गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा आबिद अली। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉलीग हैं साजिद खान। इस्लामाबाद आए हैं, मौसम काफ़ी यहाँ पर अच्छा है, बादल छाए हैं, लेकिन सर्दी कहीं से ही लग रहा है कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो डिस्कशन ये चलती है जो भी लाहौर से या किसी दूसरे शहर से शहर इक़्तिदार आता है कि इलेक्शंस कब करवा रही हैं। तो इसी हवाले से हमारे पास कुछ इत्तलात कह लें या कुछ साजिद साहब कह रहे थे कि इनकी तितलियां हैं, कुछ कह रही थी इलेक्शन के हवाले से हर कोई जानना चाह रहा है। तो आपने कुछ खोज लगाई आके यहाँ? हाँ मुदिया, मैं कोई 2 दिन से यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि मौसम में भी वो तेज़ी और खुनकी नज़र नहीं आ रही, इसी तरह जो सियासी माहौल है उसमें भी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह आपने मेरी तितलियों का जिक्र किया है, तो मेरी तितलियां ये कह रही हैं कि जी एक हलका ऐसा है जो कि शायद इन्फ्लुएंस है उनका, वो ये चाहता है कि इंतखाबात ना हो। तो इस्लामाबाद की जो फिजा है, गुज़श्ता 48 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अबर आलूद है, और मुमकिन तौर पे वो ये बावर करवाना चाह रहे हैं, वो ये कैंपेन करना चाह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाएं, आगे चले जाएं, और जो मौजूदा सेटअप है इसको ही 2-3 साल आगे दिए जाएं, ताकि जो एक पॉलिसी है इंटरनेशनल इदारों के साथ भी जो हमारा मामला चल रहा है और लोकली भी वो आगे बढ़े। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं जो शहर इक़्तिदार में हैं और यहाँ की राहदारियों के हवाले से बड़ी उनकी सोच समझ है, तजुर्बाकार लोग हैं, उनसे भी बात की है, तो वो भी इस वक्त एक इंतशार का शिकार है, तजाद में है काफ़ी। और जिस तरह मौलाना साहब ने भी 2-3 मरतबा इशारतन और अलल ऐलान भी कहा है कि इंतखाबात के लिए शायद हालात सूटेबल नहीं हैं, वो तो शायद कह रहे हैं कि मौसम की शिद्दत होगी, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे नहीं हैं कि इंतखाबात हो सकें, लिहाजा पोस्टपोन करते हैं इंतखाबात को। आपने यहाँ पे 2 या 3 साल का जिक्र किया है, जी। क्या पाकिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर 2 या 3 साल निकाल सकता है मौजूदा, अगर आप इक़्तिसादी सूरत हाल देखें? देखिए, उसूल तो ये कहता है और कानून और आइन भी यही कहता है कि इंतखाबात होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो भी इस वक्त यही स्टांस है कि इंतखाबात आगे ना हो। जिस तरह ये मिकाइल मामा मामा कर रहा है ना, इसी तरह कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी मामा मामा कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात हों जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। मगर हम देखते हैं दूसरी जानिब तो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है, जो कि इन इंतखाबात के हवाले से शायद उभर के सामने आई है। उसकी जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो भी पाकिस्तान वापस आ चुकी है। मगर शहर इक़्तिदार हो, तख्ते लाहौर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, मैं वहाँ से भी होके आया हूँ, मुझे कहीं पर भी रौनक इंतखाबात वाली नज़र नहीं आई। चेंज है कि अभी इलेक्शन का ऐलान हो चुका, तारीख जो है वो दी जा चुकी है, मगर कहीं पर भी कोई गली महल्ले में, शहर में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई कानून मीटिंग नहीं हो रही। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल इस वक्त क़यादत है, लीडरशिप है, वो भी कहीं ना कहीं आके एक लम्हे के लिए शायद कंफ्यूज है कि होने क्या जा रहा है। बाकी आपने जिस तरह कहा कि जो निगरान सेटअप है इसके ऊपर चला जा सकता है, तो ये तो जो हमारा मुल्क है इम्कानात का भी है, मुमकिनात का भी है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। खैर हो, इलेक्शंस अगर ना हो या हो पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतरीन हो इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मैं अब लाहौर जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बेहतर हो, इंतखाबात हो जाएं और दोबारा शहर इक़्तिदार में आएँ। तो जब आएँ तो एक मुकम्मल सेटअप हो, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो जो इलेक्ट हो, और वो मुल्क का जो नज़्म-ओ-नस्क है वो आगे चलाए। पाकिस्तान बाइट।